अगर कोई आपसे पूछे कि ईश्वर है तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे ईश्वर में आस्था जगा दी हो, तो आप पूरी उम्र ईश्वर की उपस्थिति को नकार नहीं सकते। परंतु अगर आपको इच्छित वस्तु न मिली हो, तो आपके लिए ईश्वर के होने का कोई मायने नहीं है। ये कहानी है ऐसे ही दो बहनों की, जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर के होने और न होने पर अपनी आस्था को प्रकट किया है, परंतु प्रेम के रिश्ते को ईश्वर से सर्वोपरि रखा है। रामपुर गांव में दो बहनें रहा करती थीं। दोनों के बीच अथाह प्रेम और आपसी सामंजस्य था। दोनों आपस में प्रत्येक चीज बांट कर लिया करती थीं, चाहे वस्तु सस्ती हो या मनहगी। जैसे जैसे दोनों बड़ी हुई, पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। अगर दोनों की शादी कहीं दूर दराज हुई तो दोनों बिछड़ जाएंगे। इन दोनों का प्रेम देखकर मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती कहीं पर विवाह की बात चलाने की, परंतु विवाह तो करना ही होगा। पिता ने दोनों के लिए रिश्ता ढूंढा। रिश्ते अच्छे घर के थे और सबसे बड़ी बात थी कि दोनों के ससुराल आस पड़ोस के गांव में ही थे। दोनों बहनें शादी के लिए राजी हो गईं। उनका विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। दोनों विवाह के पश्चात बहुत खुश थीं। अजी चलो ना, छोटी से मिलने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। दीदी, हम दोनों का घर आसपास के ही गांव में ही है, जिससे हमें आसानी से मिलने का मौका मिल जाता है। ये अच्छा ही है। हाँ छोटी, तुझसे मिले बिना मेरा मन नहीं मानता। हाँ दीदी, मेरा भी। और अब तो ये दोनों भी अच्छे मित्र बन चुके हैं। दोनों का अपने अपने गांव अच्छी खासी खेती थी। सब कुछ मंगल होकर चल रहा था, पर कहते हैं ना कि नियति को ये मंजूर नहीं कि हर चीज एक जैसी रहे। वो हमेशा परीक्षा लेती रहती है। ठीक वैसे ही दोनों बहनों के साथ हुआ। क्या बात है जी, आप काफी परेशान लग रहे हैं। सारी फसल सूख गई है। मवेशी दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। अगर अभी हाल में वर्षा नहीं हुए तो इस साल अकाल पड़ जाएगा। आप चिंता न करें, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है जी, आप परेशान लग रहे हैं। हमारे गांव की मिट्टी अलग किस्म की है। फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। अगर अब पानी गिरा तो फसल खराब हो जाएगा, लेकिन दीदी के यहाँ पानी नहीं गिरा तो अकाल पड़ जाएगा। जी, ऊपर वाले ने भी अजीब दुविधा में डाल दिया है। बड़ी की जरूरत अलग थी और छोटी की अलग। ईश्वर एक थे, ईश्वर किसकी सुनते। दोनों बहनों का इतना प्यार था कि दोनों एक दूसरे के लिए दुआएं कर रही थीं। मानसून का महीना था। आसमान में काले बादल छाते तो छोटी बहन परेशान होती, और न छाते तो बड़ी बहन। पूरा मानसून ऐसे ही कट गया, परंतु बारिश न हुई। आज मानसून का आखिरी दिन था। पूरे गांव की निगाहें बादल की तरफ थी। दोपहर होते होते काले बादलों ने सूरज को अपने आगोश में ले लिया था। छोटी बहुत दुखी थी और बड़ी उतनी ही खुश थी। दोनों के गांव आस पास थे, इसलिए दोनों को ये डर था कि अगर एक गांव में बारिश हुई तो दूसरे गांव में भी होगी। बादलों ने अपनी बड़ी बहन की सुन ली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बड़ी की खुशी का ठिकाना न था। प्रसन्नता में इतना मग्न था कि उसे छोटी का ख्याल नहीं आया। गांव में इतना बारिश हुई कि कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। जब बड़ी को होश आया तो वह चिंतित हो गई। अपनी छोटी बहन का हाल चाल जानने के लिए वो उसकी गांव गई। छोटी को खुश देखकर बड़ी हैरान हुई। बारिश न चाहते हुए भी इतनी बारिश हुई, फिर भी तू इतनी खुश है। कौन अपनी फसल खराब होने पर इतना खुश होता है? दीदी, मेरी ईश्वर पे विश्वास और बढ़ गया। यहाँ काले बादल छाए जरूर थे, परंतु बारिश जरा भी नहीं हुई। देखते ही देखते वो काले बादल आपके गांव की तरफ चले गए और यहाँ एक बूंद बारिश नहीं हुई। ये सिर्फ ऊपर वाले की महिमा है। हम दोनों की प्रेम की लाज रख ली। जब आप सच्चे मन से और दिल से कोई चीज ईश्वर से मांगते हैं तो वो जरूर देता है, यद्यपि आपका मकसद नेक और साफ सुथरा होना चाहिए। प्रेम के बदले प्रेम न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता।
लेकिन सिर्फ प्रेम पाने के लिए प्रेम करेंगे तो प्रेम कभी नसीब नहीं हो सकता।